सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। 19वीं रमजान का दिन शिया मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम और गम का दिन माना जाता है। इस दिन इस्लाम के चौथा खलीफा और पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम पर हमला हुआ था। इसी घटना की याद में दुनिया भर में शिया मुसलमान मातम करते हैं और जुलूस निकालते हैं। भारत में भी खासतौर पर लखनऊ में ये दिन बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जहां हजारों की संख्या में अकीदतमंद सड़कों पर उतरते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और मातमी जुलूस में शामिल होकर अपने इमाम को श्रद्धांजलि देते हैं। इस हमले में इमाम अली गंभीर रूप से घायल हुए थे। कहा जाता है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब वो नमाज के लिए सजदा कर रहे थे। उनके सिर पर गहरा घाव लगा और पूरे इस्लामी जगत में इस घटना से शोक की लहर फैल गई। घटना के बाद 2 दिन तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन जख्म बहुत गहरा था। आखिरकार 21 रमजान को उनकी शहादत हो गई। शिया मुसलमानों के लिए ये घटना बहुत दर्दनाक मानी जाती है, इसलिए 19 रमजान से लेकर 21 रमजान तक के दिन गम और मातम के रूप में याद किया जाता है। इन दिनों में मस्जिद और इमाम बाड़ों में मजलिसें होती हैं, जहां इमाम अली के जीवन, उनके न्याय, उनके इस साहस और उनके योगदान को याद किया जाता है। इसी घटना की याद में शिया समुदाय 19 रमजान को मातमी जुलूस निकालते हैं। जुलूस में शामिल लोग काले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि काला रंग गम और शोक का प्रतीक माना जाता है। जुलूस के दौरान नौहे पढ़े जाते हैं, जो दर्द और शोक को व्यक्त करने वाले धार्मिक गीत होते हैं। लोग सीना जनी करते हैं, यानी अपने सीने पर हाथ मारकर मातम करते हैं। ये मातम उस दुख और दर्द का प्रतीक होता है जो इमाम अली पर हुए हमले की याद में महसूस किया जाता है। जुलूस में कई धार्मिक प्रतीक भी निकाले जाते हैं, जैसे अलम और ताबूत। ताबूत को प्रतीकात्मक रूप से इमाम अली की याद में निकाला जाता है। अकीदतमंद ताबूत को छूने और उसकी जियारत करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करना उनके इमाम के लिए सम्मान और श्रद्धा जाहिर करने जैसा है। इसी तरह से जुलूस के दौरान कई बार ताबूत को छूने के लिए लोगों में होड़ भी देखने को मिलती है। लोग दुआ मांगते हैं और अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना भी करते हैं। भारत में लखनऊ को शिया संस्कृति का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ नवाबों के दौर से ही शिया परंपराओं को विशेष संरक्षण मिला था। इसी वजह से आज भी यहाँ मुहर्रम और रमजान के दौरान निकलने वाले जुलूस पूरे देश में मशहूर है। 19 रमजान को भी शहर के अलग अलग इलाकों में मातमी जुलूस निकलते हैं, जो इमाम बाड़ों और मस्जिदों से होकर गुजरते हैं। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं और पूरे रास्ते मातम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जुलूस के दौरान प्रशासन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करता है, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जगह जगह तैनात रहते हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ट्रैफिक को कई जगहों पर डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि जुलूस के रास्तों पर भारी भीड़ भी जमा होती है। मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भी तैनाती रहती है ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। वही मजलिसों में धर्मगुरु इमाम अली के जीवन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इमाम अली अपने न्याय, साहस और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ दिया। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के मुसलमान उन्हें एक महान नेता, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। शिया समुदाय उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह 19 रमजान का दिन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं, आध्यात्मिकता की याद का दिन भी है। शिया मुसलमान इस दिन मातम करके अपने इमाम के लिए श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं।